तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रोज़ाना हम करंट अफेयर लेके आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी शुरुआत स्टार्ट हो जाती है 20 अप्रैल का आज का करंट अफेयर, जो कि आज है भी 20 अप्रैल। यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है रुद्रप्रिया ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास का बेनिफिट ये है कि आप 7 से 8 मिनट में दिन भर में जितने भी न्यूज़ हुए हैं वो सारा न्यूज़ आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपका एक भी न्यूज़ छूटने वाला नहीं है। रोजाना बस आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूमते फिरते हेडफोन डाल के या फिर ब्लूटूथ का यूज़ करके आप 7 से 8 मिनट इस वीडियो को देखिए और आपको सारा न्यूज़ क्लियर हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एक बार अगर आप कोई न्यूज़ सुने रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ दिमाग में रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा गेन कर पाओगे। तो चलिए, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एक बार सभी को मेरा हाय। चूँकि मैं कैमरे में सोचा कि थोड़ा आके इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। तो जितने लोग मुझे जानते हैं वो तो वेल नोन हैं ही, और जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम कुंदन प्रसाद यादव है। और मेरा इस छोटा-सा यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म से यही प्रयास है कि जितने भी बच्चे बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी मेरे भाई बंधु लोग एसएससी, रेलवे, ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स कंपटीशन फील्ड टोटली है। तो कंपटीशन फील्ड में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर में आप सभी का जोरदार स्वागत है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ शुरू की गई नई घरेलू समुद्री बीमा योजना क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। देखिए, समुद्री का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग जानते हैं मरीन जो होता है वो आता है, तो मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VMIP। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2026 में रिलीजन कम्युनिकेटर्स काउंसिल द्वारा किस भारतीय अमेरिकी अधिकार समूह को 2 हीरोज हिक हाउस उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो चलिए चलते हैं इसका आंसर की ओर। इसका आंसर है हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, इसमें हिंदू और अमेरिका दोनों का मिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? क्योंकि दोस्तों, अभी तक गवर्नमेंट जॉब तो बहुत लोगों का लगा नहीं है, ठीक है। तो ये डीए और डीआर जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हर कुछ ना कुछ ईयर में इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ से पेंशन भोगियों को बोला गया है, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर के कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ये है दोस्तों 2%। 2026 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो 2026 में जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस का बात करें तो यहाँ पे सिंड्रेला दास ने जीता है। किसने जीता है? सिंड्रेला दास ने। आगे बात करेंगे हम। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 1000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए? दूसरे ये है आपका टीम डेविड। टीम डेविड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं और आगे भी कर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संगठन ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण विधियों में सुधार करने और महिला स्पर्धाओं में जैविक श्रेणियों को सत्यापित करने के लिए भारतीय एथलीटों के लिए डीएनए एंड एसआरवाई जीन परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों वुमेन कंपटीशन के फील्ड में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वेरीफाई बायोलॉजिकल कैटेगरीज इन वुमेन कंपटीशन। मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको आप वेरीफाई करोगे, जो भी स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उनको वेरीफाई करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे योगदान होगा।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मिस साके इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? देखिए, मिस साके इंडिया जो कि भारत में ही हुआ था, इसका खिताब जीतने वाली है निशिता योगेश अंतरकर। नितिशा योगेश अंतरकर। आगे बढ़ते हैं कि मिस साके इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इस तरह से चीजें पूछती है। आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी, जो कि आप जानते हैं कि कॉलेज का अप्रूवल जिसका एआईसीटी से होता है वो कॉलेज जेन्युइन होता है, ने तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रमुख एआईसीटी वाणी योजना का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये है आपका 3rd एडिशन। कौन सा है? 3rd एडिशन। आगे बढ़ते, हाल ही में चर्चा में रही कुल्सी नदी भारत की किस प्रमुख नदी की एक दक्षिणी तट की सहायक नदी है? कुल्सी रिवर। देखिए, अभी कुल्सी रिवर के बारे में यहाँ पे चर्चा में था। कुल्सी रिवर तो वो सॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरीज है किस नदी की? तो ब्रह्मपुत्रा की। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की। चूंकि दोस्तों हम लोग को करंट अफेयर 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करना है, इसलिए मैं उतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलेगी, कहाँ पे उसका लास्ट होगा, कहाँ पे उसको सांगपो बोला जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं। मैं चाहता हूँ बस आज आज में जो भी न्यूज आया, ठीक है, डे टू डे लाइफ में, एक समझिए कि आपके लिए एक न्यूज़पेपर है। बस इसको आप पढ़िए और पढ़ के बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उसके बाद आने वाला टाइम पे जो भी टाइम होगा उसमें जब आप रिवीजन करोगे तो ये याद आएगा कि हाँ, मैंने ऐसा कभी पढ़ा था। हाल ही में खबरों में रहा आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों असम में। कहाँ पे है? असम में। हाल ही में हाथियों के झुंड की वापसी को लेकर चर्चा में रहा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका झारखंड में। देखिए, झारखंड में है दोस्तों दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाथियों की झुंड की वापसी को लेकर है। हाल ही में खोजी गई मोग्रस सुस्का और मोग्रस पुणे किस जीव समूह से संबंधित है? मोग्रस सुस्का, मोग्रस पुणे। तो ये है दोस्तों जिम्पिंग स्पाइडर, मकड़ी का ही एक प्रजाति है जिम्पिंग स्पाइडर। हाल ही में कौन सा रेलवे कोचिंग डिपो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है? भारत का पहला, ठीक है, बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। तो ये है दोस्तों कांकरिया कोचिंग डिपो। कांकरिया कोचिंग डिपो। अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओमकारेश्वर में किस 5 दिवसीय मेगा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों एकात्म पर्व। कौन सा पर्व था? एकात्म पर्व। 5-day मेगा कल्चर फेस्टिवल was inaugurated by the chief minister of मध्य प्रदेश in ओमकारेश्वर on April 2026। बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्लॉट की ओर और हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो बोल रहे हैं कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबान या शेर के मुख के नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबाम या लायंस माउथ। तो इसे सिंधु नदी बोलते हैं। कौन सा नदी बोलते हैं? सिंधु नदी। ये समझिए दोस्तों कि आपका एक स्टैटिक पार्ट्स है 16 नंबर से। स्टैटिक पार्ट्स जो कि जानना भी जरूरी है। भारत, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन है? वाकाटक राजवंश। तो ये है विंध्य शक्ति। कौन सा है? विंध्य शक्ति। प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सारंग देव के द्वारा। किसके द्वारा? सारंग देव के द्वारा। मणिपुर में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मणिपुर में आप जान रहे हो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप सभी को पता होगा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम? क्विकलाइम का केमिकल नेम अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस करंट अफेयर के मध्य कुछ आपको स्टैटिक जीके के भी नॉलेज दिए।
कुछ हमने यहाँ पे करंट अफेयर के भी किए। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जुड़े और रोजाना जुड़ के इसमें आप सभी का सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लासेस में।